गज प्रवरूढ़ चंड को पातर करयूता परसादम तनुते महायम चंद्र घंटी ते विश्रुता। जो माता उच्च दिव्य शक्ति पर स्थित हैं, जो सिंह पर सवार हैं, जिनके पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं, जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अद्र चंद्र है, इसी कारण की वजह से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। नवरात्रि के तीसरे ही दिन माता रानी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है, जो शक्ति और शांति का अद्भुत संगम दर्शाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने जब भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब भगवान शिव जी बारात लेकर निकले, तब उनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत और भयानक था। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी, गले में सर्प और जटाओं से गंगा बह रही थी। भूत प्रेत योगी साधु सब बाराती बने हुए थे। उनका ये स्वरूप देखकर माँ पार्वती जी के माता पिता, रिश्तेदार और अन्य देवगण भी भयभीत रह गए थे। लेकिन तब अचानक से खुशी का माहौल डर और शंका में बदल गया। फिर माँ पार्वती जी ने चंद्र घंटा का स्वरूप धारण किया। उनके इस स्वरूप से दिव्य आभा और शांति उस जगह पर प्रकट हुई। उन्होंने शिव जी से अपने सुंदर दिव्य स्वरूप में प्रकट होने के लिए निवेदन किया। तब शिव जी ने वर वधु के अनुरूप रूप धारण किया और माँ पार्वती जी के साथ उनका शुभ विवाह संपन्न हुआ। कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बाहरी रूप से अधिक आंतरिक गुणों का महत्व होता है और किसी भी परिस्थिति में धैर्य, समझदारी और विश्वास हमें हमेशा हर किसी को बनाए रखना चाहिए। माँ चंद्र घंटा जी का स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। हमें कठिन समय में घबराने के बजाय संयम से काम लेना चाहिए। दूसरों को उनके भारी रूप से नहीं, बल्कि उनके गुणों से हम सभी लोगों को पहचानना चाहिए। साथ ही सच्चा प्रेम और विश्वास हर डर को दूर कर सकता है और सही समय पर लिया गया समझदारी भरा निर्णय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।